सबों को जय यीशु। आप सभी का जय यीशु टीवी में स्वागत है। हम लोगों ने बहुत से लोगों को देखा है जिन्हें सुसमाचार की घोषणा करते हैं, और प्रभु यीशु ने हमें बोला भी है, तुम संसार के कोने कोने में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो। उनके शिष्य इन वचनों का पालन करते हुए दुनिया के कोने कोने में गए और सुसमाचार की घोषणा की। सुसमाचार की घोषणा जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, जिससे बहुत सारे लोग अपने गलत कार्यों को छोड़ के अच्छे कार्यों की ओर आते हैं, परमेश्वर को दिल से पहचानते हैं और उन्हें अपने हृदय में ग्रहण करते हैं। आज हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति है जिनकी आंखों की रोशनी नहीं है, परंतु वह सुसमाचार की घोषणा करते हैं। वो अपने जीवन की मध्यकालीन अवस्था में अपनी आंखों की रोशनी को पूरी तरह से खो दिया, परंतु सुसमाचार की घोषणा करने के लिए भी पीछे नहीं हटे। हमारे जीवन में बहुत बार देखा है कि बहुत सारी आशीषें मिलने के बाद लोग सुसमाचार की घोषणा करते हैं। हमारे जीवन में भी हमें बहुत सारी आशीष मिलती है, परंतु हम हर बातों में कुछ ना कुछ छोटी बड़ी नुस्ख निकालते हैं। हमारे पास जो व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति अपनी आंखों की रोशनी ना होने के बावजूद उस बात को अपनी कमजोरी नहीं समझते, बल्कि उसे परमेश्वर की ताकत समझ के वचन की घोषणा करते हैं। आज हम ये जानेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में दृष्टि नहीं होने के बावजूद परमेश्वर को अपने हृदय में कैसे महसूस किया, अनुभव किया। हम प्रत्येक जन के पास दृष्टि है, हमारे पास सुविधाएं हैं, सब कुछ होते हुए हम बहुत बार प्रार्थना करने में चूक जाते हैं, बाइबल पढ़ने में चूक जाते हैं, वचन की घोषणा करने से डरते हैं। हम ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, परंतु ये व्यक्ति दृष्टिहीनता के बावजूद परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में समा के रखा है। हमारी दृष्टि होते हुए बहुत बार हम बाइबल नहीं पढ़ते, परंतु उन्हें बाइबल के वचन याद है। आइए हम ब्रदर किशोर के साथ उनका इंटरव्यू करते हैं। जय यीशु ब्रदर। जय यीशु। हम लोगों के जीवन में हम जब युवक होते हैं तो हम लोग बहुत सारे सपने लेके आते हैं। ब्रदर जी, जब आप भी युवक थे होंगे तो आपके जीवन का भी कुछ लक्ष्य था होगा। क्या आप उन लक्ष्यों के बारे में हमसे कुछ बात कर सकते हैं? जी हाँ, सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक सुंदर मौका दिया अपना प्रेम को प्रकट करने के लिए, गवाही के द्वारा उनके प्रेम को बांटने के लिए। और ये सही बात था कि जब मैं जवान था, मैं प्रभु से दूर ही था, मैं प्रभु का वचनों को उतना अच्छी तरह से नहीं जान पाता था। मैं बचपन से एक कैथोलिक परिवार में बड़ा हुआ, लेकिन हमारे माता पिता के द्वारा हमें कुछ भी धर्म शिक्षा नहीं मिला था। हम एक संडे कैथोलिक के हिसाब से चर्च जाते थे, लेकिन पारिवारिक प्रार्थना, प्रभु का वचन का शिक्षा, इन सारी चीज़ों से हम वंचित थे, जिसके द्वारा जैसे संत कहते हैं, जो प्रभु का वचन नहीं जानते वो प्रभु को नहीं जानते। तो इसी तरह हमारे जीवन में कभी हमने प्रभु का वचन का शिक्षा का ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, और जिसके कारण हम प्रभु को नहीं जानते थे और हम इस संसार के अनुकूल जीवन जीते थे। और हम लोग का जीवन का एक ही मकसद था, पढ़ाई करो, नौकरी करो, और नौकरी भी तो करो तो बहुत बड़ा नौकरी करो, और नौकरी के बाद शादी करो, और नौकरी करने का एक ही मकसद था, ज़्यादा पैसा कमाओ और एक लग्जरियस जीवन जीना शुरू करो। और अनंत जीवन के बारे में और स्वर्ग के बारे में, प्रभु के बारे में, ये सब कुछ हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि हम प्रभु को नहीं जानते थे और हमारा जीवन इस संसार के अनुकूल था। इसलिए हम लोग का जीवन का लक्ष्य पैसा कमाना, लग्जरियस लाइफ जीना, और पाप क्या है इसके बारे में कुछ हमें जानकारी नहीं था। इसलिए
पाप को भी हम लोग अच्छे ज़िंदगी के बराबर ही हम सोचते थे। पाप करना भी ये सही है, ये हमारे अंदर में एक गलत प्रकार की शिक्षा और विश्वास था। इसलिए क्या पाप है, क्या बुराई है, क्या पवित्र है, इसका कुछ भी हमें ज्ञान नहीं था और ऐसे पाप में जीवन जी रहे थे और ज़िंदगी का एक ही मकसद था, पैसा कमाना, अमीर बनना और दुनिया का सारा लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करना। और इसीलिए हमारा जीवन का एक ही मकसद था और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम पढ़ाई करते थे और एग्ज़ाम्स लिखते थे ताकि हम अच्छे नौकरी कर पाए, अच्छे जॉब कर पाए। और पाप और बुराई में हम अक्सर जीना पसंद करते थे ताकि हम उस बुराई में हम और भी बुराई का ज़िंदगी में आगे बढ़ सके और जीवन में ऐश आराम और खाओ पियो ऐश करो, यही हमारा जीवन का लक्ष्य था। बाकी कुछ हमारे जीवन में प्रभु का कोई मतलब, प्रभु से कोई मतलब नहीं था, प्रार्थना का कोई मतलब नहीं था। बस यही लक्ष्य लेकर हम ज़िंदगी जी रहे थे। और लेकिन बाद में जब प्रभु ने हमारे जीवन में आए तब उन्होंने जिस तरह उड़ाव पुत्र को प्रभु ने होश में लेकर आया, उसी तरह प्रभु ने हमें हमारे जीवन काल में हमें फिर से होश में लेकर आया कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हमारे जीवन का मकसद क्या है। ये प्रभु ने हमारे जीवन में अच्छी तरह से हमें समझाया। जब आप इस जीवन को जी रहे थे, ये लग्जरी लाइफ जिसे आपने बताया, लग्जरी लाइफ जी रहे थे, तो क्या उस समय आपके पास कोई नौकरी थी? मैं अपने +2 ख़त्म करने के बाद मैंने होटल मैनेजमेंट का एक कोर्स किया जिसके लिए हमें एक एंट्रेंस देना पड़ता है। उसमें नेशनल लेवल में उसमें प्रभु का दया से क्वालिफाई कर दिए और जिसके द्वारा हमने 3 साल का कोर्स किया। और कोर्स करने के बाद मेरा एक ही प्रार्थना था, हालांकि मैं पाप और बुराई में डूबा हुआ था, इतना प्रेयरफुल नहीं था, फिर भी मेरे अंदर में एक विश्वास था कि प्रभु से प्रार्थना करने से कुछ तो मिलेगा, कुछ अच्छा ही होगा। तो ये बचपन से मेरे अंदर में एक छोटा सा विश्वास था मेरे अंदर में, लेकिन प्रभु के उतने करीब नहीं आ पाता था। तो इसलिए मैं पढ़ाई के साथ भी थोड़ा 5-10 मिनट प्रेयर करता था ताकि मैं अपने लक्ष्य पढ़ाई करने के बाद मैं जॉब कर सकूं। और प्रभु का ग्रेस ब्लेसिंग्स के द्वारा एक चीज़ मैंने देखा, प्रभु पापियों का भी प्रार्थना सुनता है। उस व्यक्ति को विश्वास में लाने के लिए प्रभु उसके जीवन में कुछ चमत्कार करते ही हैं और प्रभु ने मेरे जीवन में भी ऐसे किया। 3 साल के पढ़ाई में प्रभु ने मुझे ब्लेस किया और एक अच्छा सरकारी नौकरी मुझे दिया जिसके द्वारा मैं जॉब करना शुरू किया और मेरा टूरिज़्म डिपार्टमेंट में मेरा जॉब लगा, इंडियन टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में, जहाँ पे मैं काफ़ी ऊंचे पद में मैं जॉब करने लगा और 5 स्टार होटल में अच्छे बड़े पोस्ट में मैं था और मेरा रहना पीना खाना सब कुछ फ्री था। होटल अकोमोडेशन में ही मैं रहता था और खाना पीना सब कुछ कंपनी बेयर करता था। तो जिसके कारण मेरा लाइफ काफ़ी लग्जरियस बन गया था और मेरा कुछ एक्सपेंसेस नहीं था। तो जो भी कुछ सैलरी मिलता था उसमें हम काफ़ी इधर उधर का खर्चा करते थे, घूमते थे, ऐश आराम करते थे उसी में। साथ में इस लाइन के कारण काफ़ी लड़कियों से हमारा दोस्ती हुआ, हमारे कोलीग्स लोग थे और जिसके द्वारा हम लोग शराब में, व्यभिचार में गलत ज़िंदगी जीने लगे, यही सोच के कि ज़िंदगी ऐसे ही है और इस तरह हमें जीना है। जॉब है, पैसा है और किसी चीज़ का कमी नहीं है। और प्रभु का दया से जो डिपार्टमेंट में मैं काम कर रहा था उस डिपार्टमेंट सेक्शन में हमें ज़िम्मेदारी दिया गया था VVIP कैटरिंग्स के लिए। अगर कोई प्रेसिडेंट भारत देश से या अदर कंट्रीज़ से कोई प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स कोई इंडिया में आते थे तो उनका पूरा कैटरिंग का भार हमारा डिपार्टमेंट को दिया जाता था बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, क्योंकि फूड पॉइजनिंग के कारण आतंकवादियों के द्वारा
उनको मारने का भी इरादा होता था। तो इसलिए हम स्ट्रिक्ट सिक्योरिटीज़ में हमारा डिपार्टमेंट को ये काम सौंपा दिया जाता था वीवीआईपी कैटरिंग्स के लिए। तो उस समय में मुझे काफ़ी सौभाग्य था कि मैं उस समय प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन से मुलाकात हो पाया, क्वीन एलिज़ाबेथ से, उस समय प्राइम मिनिस्टर आई के गुजराल के समय, और बहुत सारे फॉरेन डिग्नेटरीज प्लस फिल्म स्टार्स लोग से हमारा मुलाकात होता था, उठना बैठना हुआ था। तो ऐसे प्रकार का लाइफ हम जी रहे थे। तो हम सोच रहे थे कि यही यही हमारा जीवन है, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है, लग्जरियस और रिच एंड फेमस बनना। और ऐसे करके हम जॉब कर रहे थे और मेरा सपना था कि मैं अब्रॉड जाऊँ तो पैसा का कुछ कमी नहीं था। और ऐसे क्योंकि मेरा ट्रांसफ़रेबल जॉब था, मैं दिल्ली में, कलकत्ता में, केरला में, ऐसे अलग अलग जगह पर मेरा जॉब ट्रांसफ़रेबल होता था। और मैं ट्रांसफ़र होते हुए जॉब कर रहा था। इसी दौरान मैं धीरे धीरे देखने लगा, मैं शराब में और व्यभिचार में मैं डूबते जा रहा हूँ, एक कट्टी पतंग की तरह मैं डूबते जा रहा हूँ। लेकिन मैं उस अपना जीवन को मैं पहचान नहीं पा रहा था कि मैं गलत रास्ता में जी रहा हूँ, क्योंकि पैसा ने मुझे अंधा कर दिया और लग्जरियस लाइफ ने मुझे अंधा कर दिया। और मेरे मन में यही आ गया था कि ऐसे ही ज़िंदगी जीना है। उसके बाद प्रभु का दया से मैं यूएसए चला गया। यूएसए में रॉयल कैरेबियंस क्रूज़ लाइनर्स, जो वर्ल्ड का नंबर 1 क्रूज़ लाइनर्स है, उसमें शिपिंग कंपनी में मैंने जॉब किया। और वहाँ पे भी जैसे सैलरी बढ़ते गया, वहाँ पे भी मैं काफ़ी शराब में और व्यभिचार में डूबते गया। और धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरे जीवन काल में एक बीमारी से मैं इन्फेक्टेड होना शुरू किया।